नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और ये आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन आपको पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन जो है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट क्या है। और सिलेबस जानने से आपको ये फायदा मिलता है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है, एक जानने की उत्सुकता पैदा होता है, और उसके कारण आप सिलेबस में अंदर चले जाते हैं, आप सिलेबस के निचोड़ तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो यदि सिंपल हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन ये है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर विच आर यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंजीनियरों की एक भाषा है जिसमें एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बातचीत कर सकता है। और सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, आप बोल सकते हैं ऑल टेक्निकल पर्सन जो टेक्निकल से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका क्या हो सकता है, ड्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, डिजाइनिंग करने वाले लोग हो सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हो सकता है, क्वालिटी इंजीनियर हो सकता है। हर तरह के इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसकी शुरुआत यदि हम लोग माने तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन जब आपका औद्योगिक क्रांति आरंभिक काल में था तो उस समय आपको 2D पेपर पे 3D ड्राइंग बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा भूमिका था, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था कि 2D पेपर पे 3D ड्राइंग बनाना, जिसे आज मैकेनिकल ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले ड्राइंग आप लियोनार्डो डी विंची का ड्राइंग देखे होंगे, सुने होंगे नाम इसका। तो वो एक ड्राइंग था। और ड्राइंग के यदि हम लोग बात करें, ग्राफिक्स की यदि हम लोग बात करें, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसमें लगा हुआ है एक शब्द। इससे पहले जो ड्राइंग था वो ड्राइंग का दो कैटेगरी है, एक आर्ट फील्ड का ड्राइंग है जिसमें भगवान का, पेड़ पौधा का फोटो बनाना है, एक हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसमें प्रॉपर स्केल के साथ आपको ड्राइंग बनाना है। अब आप कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इंजीनियरों की एक भाषा है जिसमें एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बातचीत कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर, जब ये भाषा है तो हम लोग ऑलरेडी भाषा तो जानते थे, जिसमें हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं और तरह तरह की भाषाएं हम लोग जानते हैं, चाहे जापान का हो, आपके अमेरिका का हो, चाहे हर देश का अपना अपना एक भाषा है। तो जब भाषा इतना था तो एक इंजीनियरों के लिए अलग भाषा क्यों दिया गया, ये आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारा देश है, 200 प्लस देश है, उसमें भाषा जो है वो आपका 200 भाषाएं हैं, हर देश का अपना अपना एक भाषा है। लेकिन कोई भी एक भाषा ऐसा नहीं था जो यूनिवर्सल लेवल का हो। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में वो भाषा चलता हो। आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर इंग्लिश तो सब देश जानता है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। इंजीनियर आपको इंग्लिश भाषा जो है वो मुश्किल से आपको 10 से 15 देशों में जाना जाता है। ठीक है, यदि हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी जो है वो मुश्किल से 4-5 देशों में, भारत और भारत के आसपास में आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये सब देश जानते हैं। बाकी जो आप भाषाएं समझ रहे होंगे, जैसे आपका चाइनीज है, जापानीज है, हर देश का जो भाषा है वो 1 से 2 देश में ही जाना जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग अपने पूरे वर्ल्ड में चलता था। 200 देश यदि है, 200 प्लस देश, तो सब देश में इंजीनियरिंग था। तो वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत था, कॉमन भाषा की जरूरत था, जो हर देश के लोग एक ही चीजों को समझें। तो उसके लिए इंजीनियरों के लिए एक अलग भाषा दिया गया जिसका नाम दिया गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। आप बोल सकते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आप बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें 6 यूनिट आपको पढ़ना है। अब 6 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो आपका पहला जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है आपको। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में ही आपको जानना है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ पे काफ़ी सारा फोटो फिगर आप देख रहे होंगे, जिसमें आपका कुछ फिगर को आप पहचानते होंगे, कुछ फिगर को आप नहीं जान पा रहे होंगे। ये दरअसल में फिगर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकली आपके पास होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहेगा
तभी आप बेहतर क्वालिटी के ड्राइंग बना पाइएगा। क्योंकि बेहतर क्वालिटी का ड्राइंग आप तभी बना पाइएगा जब आप बेहतर क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट और बेहतरीन तरीका से आप उसे इस्तेमाल करना जानते हैं, तभी आप ड्राइंग बना पाइएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट में ये आपका मिनी ड्राफ्टर है, ये आपका सीट होल्डर है, ये आपका क्लिप है, स्केल है, ट्राई स्क्वायर आपका टी स्क्वायर है, ये आपका प्रोटेक्टर है, रोलर स्केल है, बाकी पेंसिल है, इरेजर है, कटर है। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आप यहाँ पे फिगर में नहीं है, जैसे आपका कंपास है, आपका डिवाइडर है, और भी है, टेम्पलेट है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब सिलेबस पढ़ेंगे। तो इसी यूनिट में आपको पढ़ना है, कोनिक सेक्शन बनाना है। कोनिक सेक्शन में जनरल मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बनाना है, जिसमें आपको इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह बनाना है। कोनिक सेक्शन का ड्राइंग बनाना है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में इसी टॉपिक में हम लोगों को स्केल पढ़ना है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला स्केल नहीं, आपको स्केल बनाना है। वह स्केल क्या होता है? तो स्केल आपका एक रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाता है कि ड्राइंग का साइज और एक्चुअल साइज के रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आरएफ आएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगा। और स्केल के टाइप्स में आपको 3 तरह का स्केल बनाना है, जिसमें आपको प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और बार्नियर स्केल को बनाना है। तो ये तीनों स्केल को हम लोग सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका मेथड होता है, और उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। उससे बेस्ट मतलब ड्राइंग बनाएंगे कि किस तरह से इसको सोल्व करके कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल काम रहेगा, एकदम मामूली सा मैथमेटिकल काम रहेगा, आप आराम से कर लीजिएगा। और वो मैथमेटिकल काम करने के बाद आपको ड्राइंग स्केल का ड्राइंग बनाना है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग सेकेंड यूनिट में जाएंगे। सेकेंड यूनिट का नाम आपका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या है? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है, जो आप दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो दरअसल सब 3D में जनरली देखते हैं, वो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना क्या कहला रहा है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहला रहा है। प्रोजेक्शन पे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्शन बता दूंगा। प्रोजेक्शन के टाइप्स पे चर्चा कर लेंगे कि प्रोजेक्शन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। ये 4 तरह का प्रोजेक्शन होता है, जो आपके सिलेबस में 2 तरह का दिया गया है, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो शॉर्ट में उसको समझ लेंगे कि क्या है, बाकी हम लोग सिलेबस पे फोकस करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। पहला बात आपको यह जानना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जितना भी प्रोजेक्शन लाइन होगा, वो सब प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल रहेगा और जिस प्लेन पे आपका ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनने वाला है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा प्रोजेक्शन लाइन। अभी प्रोजेक्शन लाइन आप नहीं समझ पा रहे होंगे, सर प्रोजेक्शन लाइन है क्या? उस पर मैं चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्शन लाइन क्या है, कैसे आपको ड्राइंग बना रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ पैरेलल है और जिस प्लेन पे आपका ड्राइंग बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बातें मैं आपको जब चर्चा करूंगा, जब इस आपके यूनिट में मैं आऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या इसमें किया जाता है, कौन से लाइन को हम प्रोजेक्शन लाइन बोल रहे हैं, कौन हमारा रेफरेंस लाइन है और कैसे ड्राइंग बन रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आप क्या कह सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसमें आपको प्रोजेक्शन जो शुरू करना है उसमें आपको जानना यह है कि आप जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पहले जाना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में जानना है, ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में जानना है। जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आप सीख जाइएगा तब हम लोग को सीखना है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन के बारे में। और लाइन जब सीख जाइएगा तभी आपको सीखना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। और जब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सीख जाइएगा तब आपको सीखना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड। हालांकि ये जो 3 आपको जो दिया गया है, ये जो 3 टॉपिक आपको दिया गया है, ये तीन टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट, आपका ये दूसरा यूनिट में दिया गया है और ये जो है आपका तीसरा यूनिट में आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है, लेकिन है इसी से रिलेटेड। चूंकि एक यूनिट बहुत बड़ा हो जाता तो उसको आधा पार्ट को यूनिट 2 में पढ़ा रहा है और आधा पार्ट को यूनिट 3 में पढ़ा रहा है। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ही हम लोग जो है आगे रेगुलर सॉलिड के बारे में बात करेंगे। रेगुलर सॉलिड में आपका पिरामिड हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, कोन हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पिरामिड किसको कहते हैं, प्रिज्म किसको कहते हैं, आपका
कोन क्या है, सिलेंडर आपका सिलेंडर क्या है, समझ गए, वो आपको सर्कुलर पिरामिड किसको बोलते हैं, सर्कुलर प्रिज्म किसको बोलते हैं, आपका जोकर कैप क्या होता है, ऐसे सवाल आता है। सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सॉलिड का क्या टाइप्स है और सॉलिड से रिलेटेड हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। बाकी आप जानते हैं पॉइंट सिंपल्स होता है जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट होता है ना। और पॉइंट के कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से ही लाइन का निर्माण होता है। यदि बहुत सारे पॉइंटों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा, और लाइन से ही प्लेन बनता है। यदि आपका बहुत सारे लाइनों को एक साथ कनेक्ट किया जाए तो क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, और प्लेन को यदि जोड़ दिया जाए तब सॉलिड बन जाता है। तो इस बात को हम लोग सीखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्या किया जाता है, और पॉइंट से शुरू कर करके सॉलिड तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दूसरा यूनिट, और इसी का प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड जो हम बोल रहे हैं, ये आपका सॉलिड का प्रोजेक्शन पढ़ना है आपको, और ये आपका तीसरा यूनिट में पढ़ना है, जिसको हमने आपको बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। रेगुलर वर्ड हमने यूज नहीं किया था, रेगुलर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, जैसे प्लेन का भी हम बना रहे हैं तो रेगुलर प्लेन का बनाएंगे, ठीक है। लाइन तो लाइन होता ही है, लाइन में अलग अलग केस, सब में अलग अलग केस बनता है। लाइन आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, किसी के साथ इंक्लाइंड है, दोनों के साथ इंक्लाइंड है, इस तरह से केसेस बनता है। वो सब केस पे हम लोग चर्चा करते हुए आराम से पूरे ड्राइंग को समझ लेंगे। और ये तीसरा यूनिट आपका ऑर्थोग्राफिक का ही है। तीसरा यूनिट कौन से किससे रिलेटेड है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही ये रिलेटेड टॉपिक है। आपको ये अलग नहीं समझना है, ये जो दूसरा यूनिट पढ़ेंगे उसी दूसरा यूनिट से रिलेटेड आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है। अब इसमें जो आपको सॉलिड दिया गया है वो रेगुलर सॉलिड दिया है। रेगुलर सॉलिड का हेक्सागोनल प्रिज्म है, और हेक्सागोनल प्रिज्म को दोनों के साथ इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड टू बोथ का एक केस है, इंक्लाइंड टू बोथ। अभी आप समझने में दिक्कत हो रहा होगा, इंक्लाइन टू बोथ। इंक्लाइन टू बोथ कहने का मतलब है दोनों एक्सिस के साथ, दोनों प्लेन के साथ, मतलब एचपी प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ग्राउंड के पैरेलल होता है, और वर्टिकल प्लेन जो आपका ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों प्लेन के साथ आपका एक्सिस जो है सॉलिड का, वो एक्सिस कैसे है, आपका इंक्लाइंड है, मतलब दोनों के साथ एंगल पे है। यदि ये सॉलिड का आपका एक्सिस है तो इसका ऐसे है, तो एचपी के साथ इंक्लाइंड है, और इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये वीपी के साथ भी एंगल बना रहा है, तो दोनों के साथ इंक्लाइंड हो गया। उस केस में हमको ड्राइंग को कैसे बनाना है उस पे हम चर्चा करेंगे, और बताएंगे कि इंक्लाइंड टू बोथ का या परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर, इसका सवाल बनाएंगे। अलग अलग केसेस में हम लोग सवाल सोल्व करेंगे, और ये आप आराम से 3D में, यहाँ पे आप 2D में करते आइएगा, यहाँ पे आपको लास्ट में जो मेन ड्राइंग बनेगा वो आपको 3D में दिख जाएगा। यहाँ पे 3D में दिख रहा होगा। इसका नेमिंग करना और डायमेंशनिंग करना, दोनों चीजें मैं सिखाऊंगा कि नेमिंग कैसे करते हैं और डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। ये बात आप तीसरा यूनिट तक आते आते सीख जाइएगा। उसके बाद चौथा यूनिट में हम लोग जाएंगे, और चौथा यूनिट आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। चौथा यूनिट जो है वो आपका सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू है राइट एंगुलर सॉलिड का, राइट एंगुलर सॉलिड का। ये जो चौथा यूनिट है ये आपका भी रिलेटेड है किससे, आपका तीसरा यूनिट से, मतलब दूसरा यूनिट जो है वो आपका, या तीसरा आप बोल सकते हैं कि राइट सॉलिड से जो आपका है उसी से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि आप बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट आप देखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट में आप जो ड्राइंग बनाइएगा उसमें हिडन चीज होता है। हिडन मतलब छिपा हुआ रहता है। वो छिपे हुए पार्ट्स को हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं। हिडन लाइन मतलब डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। वो बहुत सारा चीज यदि छिपा हुआ रहता है तो उसको बहुत सारा हिडन लाइन से दिखाना पड़ता है, तब हमारा ड्राइंग जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जब ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग को कट कर देते हैं, सेक्शन में बांट देते हैं। और जब सेक्शन में बांटते हैं तो जो चीज छुपा हुआ था वो हमको सामने से दिखने लगता है, यानी कि यहाँ पे काट करके हम लोग ड्राइंग को दिखाते हैं। वो कट करने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका देखिए, ये ऑब्जेक्ट 3D में ऐसे दिखाया गया है, इसको यहाँ से काट दिया गया। ये प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये वाला प्लेन के सहारे इसको क्या किया गया, काट दिया गया। अब ये काट दिया गया तो ये ड्राइंग कैसा बन रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और कटने के बाद कैसा दिख रहा है ये हम लोग आपको सिखाएंगे कि सेक्शन व्यू जो है या राइट सर्कुलर सॉलिड का उसको कैसे हम लोग करते हैं। ये भी आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है, सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसी में आपको डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है। इसी यूनिट में आपको डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड के भी बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड का मतलब है कि आप जैसे कोई आप सीट से कोई चीज बनाते हैं, सीट से जैसे आप बक्सा को बनते हुए देखे होंगे, बॉक्स
स्टील आपका जो सीट होता है स्टील का, उससे बॉक्स बनाया जाता है। तो उसको कॉर्नर को काट करके फोल्ड किया जाता है, और फोल्ड किया जाता है तो वो बॉक्स के रूप में निर्माण आपका बन जाता है। जैसे सिंपल आप ये देखे होंगे, मिठाई आपके घर में शादी ब्याह होता होगा तो मिठाई के डब्बा देखते होंगे आता है, वैसे प्लेन आता है, उसमें आपका होल किया हुआ रहता है और उसको डिजाइन से कट किया जाता है। आपको आप बच्चा जब होंगे तो आपको एक इस काम में लगाया जाता होगा कि इसको फोल्ड करके और फोल्ड करके मोड़ दो, मोड़ोगे तो ये डब्बा बन जाएगा। ये जो व्यवस्था है ना, इसी को हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड कर रहे हैं कि किस तरह से हमको सीट मेटल पे वर्क करना है, किस तरह से सीट को काटना है कि ताकि हम उसको फोल्ड करें तो हम जो चाहते हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हमारी डिजायर है, उसके अनुसार ऑब्जेक्ट का निर्माण हो जाए। जैसे इसका इस्तेमाल और कहाँ पे कर सकते हैं आप, हैंड पंप जो चापाकल बनता है उसमें सीट से बनाया जाता है। आप जो है चिमनी बनता है तो चिमनी जो बनता है उससे उसको आप कैसे फोल्ड करिएगा कि चिमनी आपका कहीं सीधा ऐसे निकल रहा हो धुआं वाला, या ऊपर की तरफ हो, या आप ये डक्टिंग वाला जो आप एसी वाला देखते हैं तो मॉल वगैरह में आप गए होंगे या सिनेमा हॉल वगैरह में गए होंगे तो बाहर से देखते होंगे एक सीट का बड़ा बड़ा मतलब आपका राउंड या आपका स्क्वायर शेप का जो है क्रॉस सेक्शन, उस तरह से वो डब्बा बना हुआ रहता है, उसको फोल्ड करके आपके रूम तक, आपके खिड़की तक पहुंचाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसको फोल्ड करना है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड में सीखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड में उस चीज़ को सीखेंगे। उसके बाद आपका अगला यूनिट जो है 5वां यूनिट, वो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है जो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट किया था ऑर्थोग्राफिक में, वो आपका आइसोमेट्रिक में क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक में 2D वाला जो ड्राइंग है वो 3D में ड्राइंग ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये बड़ा सिंपल सा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, ये दरअसल में उन लोगों के लिए किया गया था जो नॉन टेक्निकल पर्सन है। इंजीनियर के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो नॉन टेक्निकल आपके बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन टेक्निकल पृष्ठभूमि से होते हैं, उनको टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारियाँ नहीं होता है। जैसे घर बनाने वाला सिविल इंजीनियर के साथ मिस्त्री जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, उसके पास काम करते करते ड्राइंग के बारे में जानकारी आता है, वो ड्राइंग को रीड नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये इंजीनियर की क्या होता है, एक मतलब उसकी दायित्व बनता है कि हम जो इसको ड्राइंग बना करके दें इसको समझ में आ जाए। क्योंकि उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो चीज़ जो है आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, तो उसको 3D में कन्वर्ट करके आराम से कैसा एकदम मेन दिखने वाला है एक्चुअल, वैसा ड्राइंग बना करके दिया जाता है इंजीनियर के द्वारा ही, ताकि वो समझ जाए। तो जब भाई वो समझ रहा है तो आप तो आसानी से ही समझ जाइएगा ना। जो बिना पढ़ा लिखा हुआ मिस्त्री है या जो आपका मैकेनिकल के लिए आप मशीन के साथ जो काम कर रहा है मिस्त्री, वो मशीन वाला आपको जब समझ जा रहा है कि कैसे कट करके हमको मटेरियल को बनाना है, तो वो जब समझ रहा है तो आप आसानी से समझ जाइएगा, बड़ा आसान है 3D में इसको बनाना है। 3D में बनाने के लिए कैसे क्या हम लोग टेक्निक अपनाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और सिर्फ इसमें आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन से पूरा ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। और बाकी जो है सारा चीज इसका जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये हम लोग अब इसमें आता है दो सवाल, एक आएगा, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक जो है आइसोमेट्रिक व्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इस बात पे भी चर्चा कर लेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है। तो आइसोमेट्रिक स्केल के बिना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बनाया जा सकता है। आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो आपका सिंपल स्केल से बनाया जाएगा, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो आपका आइसोमेट्रिक स्केल के द्वारा बनाया जाएगा। ये हमने सिंपल शब्दों में आपको बताया है। बाकी जो है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारी बातों को समझेंगे, क्लियर होगा कि हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे करते हैं। उसके बाद आपका ड्राइंग का जो ये 5वां यूनिट है वो समाप्त हो जाएगा। 6ठा यूनिट जो है वो आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है 6ठा यूनिट। इस यूनिट में आपको ये जानना है कि अभी तक जो आप ड्राइंग बना रहे थे वो मैनुअली ड्राइंग बना रहे थे। मैनुअली मतलब आपके हाथ में पेंसिल था, इरेजर था, कटर था, स्केल था, इंस्ट्रूमेंट था तरह तरह के, और आप उस इंस्ट्रूमेंट के सहारे आप खुद जो है वो ड्राइंग बना रहे थे। लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो ड्राइंग जो बनाया जाए वो ड्राइंग लंबे समय तक स्टोर रखा जाए। आप पेंसिल से ड्राइंग बना रहे हैं उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जाता था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत था। आपको यहाँ पे ड्राइंग बनाए हैं और आपको दिल्ली भेजना है तो ड्राइंग को जाने में कम से कम 12 घंटा 15 घंटा का आज के डेट में समय लगेगा, 12-15 घंटा आवर
आज के डेट में दिल्ली पहुंचने में समय लगता है, आप ट्रेन से जाइए या फ्लाइट से जा रहे हैं तो भी 3-4 घंटे का समय लगेगा, है ना। और मतलब चाहिए समय कि भाई आपको टिकट होना चाहिए, बहुत सारी दुविधाएं था, उस बात पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमको सॉफ्टवेयर में यदि आप ड्राइंग बना रहे हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ड्राइंग बना रहे हो, तो उसको तुरंत आप मेल करके दिल्ली फ्यू सेकंड में आप पहुंचा सकते हैं ड्राइंग को। या दिल्ली तो छोड़िए, आपको अमेरिका पे जाना है, भूटान पे जाना है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ड्राइंग आपको भेजना है तो आप जो है ड्राइंग कंप्यूटर पे बनाएं और उसको मेल कर दीजिए, फटाक से वहां पहुंच जाएगा, है ना। उसको लंबे समय तक स्टोर भी रखा जा सकता है, लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है, आपको जगह भी नहीं लेगा, कंप्यूटर में वो आपका फाइल बन जाएगा और फाइल हो जा करके स्टोर हो जाएगा। आप जितने समय के बाद चाहें आप उसको खोल करके देख सकते हैं, है ना। या आप इंटरनेट के माध्यम से आप मेल वगैरह पर उसको रख सकते हैं, तो आपका कंप्यूटर भी खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो भी आपका ड्राइंग जो है वो सेव रहेगा। ये सुविधा था। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रहा ऑटो कैड, जो कैड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का मतलब है कि आपको मैनुअल काम छोड़ करके कंप्यूटर पे सारा ड्राइंग बनाना है। सारा वो ड्राइंग बन सकता है जो हमने आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में जो हमने आपको बताया, चाहे वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हो, सेक्शन सॉलिड का हो, सेक्शन ऑफ सॉलिड का हो, या आपका डेवलपमेंट का हो, या आप आइसोमेट्रिक बना रहे हैं, सब चीज़ जो है आप ग्राफिक्स में बना सकते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स में बना सकते हैं। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैड के बारे में हम लोग को जानना है, इसके टूल के बारे में जानना है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, कैसे हम लोग जो है काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटॉर्शन करना है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, जूम करना है, जूम आउट करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, इस सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और ये जब आप पढ़िएगा तो इसके बाद आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है थोड़े समय तक प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का डेट है उससे करीब करीब 15 दिन तक पहले हम लोग सिलेबस को द एंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरी सिलेबस को आपको पढ़ने के लिए आपको टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। इस तरह का आपके पास लोगो रहेगा, प्ले स्टोर पर आप टेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिएगा तो इस तरह के लोगो का एक आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करके आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके OTP वगैरह जो आएगा उसको डाल करके आपको जो है रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास की क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, ऑफलाइन वाला फील आएगा ऑनलाइन क्लास में। और ये जो है सभी कक्षाएं जो है जैसे इस बोर्ड पे लाइव आपको स्मार्ट बोर्ड पे, यानी डिजिटल बोर्ड भी जिसे बोला जाता है, उस पे आपको पढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन किया जाता है, जिनके पास लंबे अरसे का, लंबे समय का उनके पास एक अनुभव है, जिसके सहारे वो आपका हर सब्जेक्ट अपने अपने व्यू से, अपने अपने प्लानिंग से बताते हैं कि कैसे बच्चा को ज़्यादा बेहतर समझ में आए। उसके बाद है लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग। आप जो है डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये डाउट आ रहा है, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो ये टीचर का जिम्मेवारी बनता है कि आपको डाउट को सोल्व किया जाए। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाता है। आप किसी कारणवश वीडियो को नहीं देख पाते हैं और किसी कारणवश आप फंसे हुए रह जाते हैं, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप परीक्षा के पहले तक आप वीडियो उसको देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा आपको। जो भी क्लास पे यहाँ पे होगा उस बोर्ड को हम लोग ये करते हैं, सेव करते हैं, और उस पेज को आपके पास पहुँचाया जाता है। तो ये PDF नोट आपको, आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास चलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके लिए रिवीजन क्लास वगैरह यहाँ पे आपको ये भी चलेगा। लैपटॉप में क्लास देखने की सुविधा ये बहुत बढ़िया है कि आप लैपटॉप में, आप मोबाइल में बोर हो जाते हैं, मोबाइल देखते देखते आपके मम्मी पापा भी बोलने लगते होंगे कि भाई मोबाइल कितना देर देखता है। उनको क्या पता कि आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए है कि आप लैपटॉप यदि रखते हैं तो लैपटॉप को आप देखते हैं तो लैपटॉप में उनको लगता है कि पढ़ाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके आप जो है पूरी जानकारी को ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या सुविधा मिलेगा, और जो सारी बातें हैं, जो भी आपके मन में डाउट हो रहा है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और किसी भी तरह का आपका इंजीनियरिंग में किसी भी तरह से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी आप उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज यहीं तक रहते हैं हम लोग, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग यूनिट 1 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।